आप सबसे शिकायत एक है, वीडियो तो आप देखते हैं लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब या शेयर नहीं करते। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मुझे जानते हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो लोग मुझे फेसबुक पे देखते हैं वहाँ पे लिंक मेरी होती है, तो उस लिंक पे क्लिक करके वो सीधे मेरी यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं ताकि आप लोगों को वक्त पे जो है वो नोट्स एक आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया दुनिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया और पॉपुलेशन के लिहाज से इंडिया दुनिया की पहली कंट्री है। तो अगर ये दुनिया की पहली कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, इतनी बड़ी कंट्री को कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल बात है। तो चलते हैं। अब इस कंट्री का एक प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, फिर ये कंट्री डिवाइड की गई है स्टेट्स में, स्टेट्स को फिर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट्स को फिर तहसील्स में डिवाइड किया गया और तहसील्स से फिर तहसील्स को डिवाइड किया गया है विलेजेस में। अब हर एक कंट्री को चलाने का एक तरीक़ेकार अलग है, स्टेट को चलाने का एक तरीक़ेकार अलग है, डिस्ट्रिक्ट को चलाने का एक तरीक़ाकार अलग है, तहसील को चलाने का अलग एक तरीका है। अब अगर हम लोग देखें हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान जो एक जियोग्राफिकल एरिया है, इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना और हर एक पार्ट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो। जैसे लेटेस्ट एक सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसी तरह बाकी स्टेट्स में अगर हम लोग देखें बीजेपी की, आधु में बीजेपी की है, आधु में कांग्रेस की है, आधु में जो है आधु में अगर हम लोग देखें अभी इलेक्शन हुए नहीं है, या डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है डीसी, तहसील को कंट्रोल करता है तहसील। यानी एक कंट्री को या एक जियोग्राफिकल यूनिट को डिवाइड करना डिफरेंट पार्ट्स में और हर एक पार्ट का जो है अलग अलग यूनिट है। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया का जियोग्राफिकल जो यहाँ पे पॉलिटिकल डिवीजन जो है वो कैसे है। चलिए सीधे स्क्रीन पे आप लोग देखें और स्क्रीन पे देखें इंडिया के मैप को हम लोग पहले डिफाइन करते हैं कि इंडिया में कौन कौन सा पॉलिटिकल डिवीजन इंडिया में कैसा पाया जाता है। तो चलिए सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपके सामने मैप है। किसका मैप है? इंडिया का। तो इंडिया के मैप की बात अगर करें, इंडिया जो है जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे, इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। किस बुनियाद पे 7th लार्जेस्ट कंट्री? ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया, यानी दुनिया का 2.4% एरिया जो है वर्ल्ड का वो इंडिया के तहत आ जाता है। अब इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, यहाँ पे देखिएगा ये लैंड बाउंड्री है, यानी लैंड एरिया जो है वो है 15,200 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम लोग देखें जो हम लोगों का इंडिया का जो ये कोस्ट लाइन है, साहिली इलाका जिसमें अंडमान एंड निकोबार भी आ जाता है, वो है 7,516 किलोमीटर। इंडिया की अगर हम लोग बात करें, यहां से आप स्टार्ट करें नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर आप लोग ले लोगे तो टोटल डिस्टेंस जो है वो है 3214 किलोमीटर, यानी नॉर्थ से साउथ अगर हम लोग जाएंगे 3,214 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब अगर हम लोग जाएं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना, ईस्ट टू वेस्ट जाए तो डिस्टेंस कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया पाया जाता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है, और 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 97 डिग्री 35 मिनट्स ईस्ट। ये इंडिया की लोकेशन, यानी इन वाले लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया पाया जाता है। अब थोड़ा चलते, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की नेबरिंग स्टेटस जो है, नेबरिंग स्टेटस सबसे पहले पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ से चाइना है, तो यहाँ पे नेपाल है, तिब्बत है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है। ये इंडिया की अगर हम लोग ले ले, ये इंडिया की जो है इंडिया की नेबरिंग स्टेट्स है, ठीक है ना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान वेस्ट में आ जाता है, चाइना और नेपाल, नॉर्थ ऑफ चाइना, नेपाल एंड भूटान ये नॉर्थ में आ जाते हैं, बांग्लादेश और म्यांमार ये ईस्ट में आ जाते हैं, श्रीलंका और मालदीव्स ये किस के साइड में आ जाते हैं? साउथ के साइड में। अब उसके बाद यहां पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा देखिएगा, अगर हम लोग देखें ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है, पाकिस्तान और इंडिया। यहां से आजाद होने से पहले, बांग्लादेश आजाद होने से पहले, बांग्लादेश और पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान जो था सेपरेट था एक लाइन के जरिए, इंटरनेशनल लाइन एक थी रेड क्लिफ।
इसी तरह यहां पे देखिएगा, ये यहां पे है, ये वाली लाइन जो चाइना को सेपरेट करती है इंडिया से, इसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। इसी तरह अफगानिस्तान को, ये वाली लाइन, वो लाइन जो अफगानिस्तान को, यानी वो एरिया जो अफगानिस्तान को डिवाइड करता है इंडिया से, उसे कहते हैं ड्यूरैंड। उसके बाद अगर हम लोग देखें, सबसे पहले अगर हम लोग देखें लास्ट पॉइंट जो इंडिया का यहां पे है, इसे आप लोग कहते हो इंदिरा कॉल, यानी ये लास्ट पॉइंट है हम लोगों का, कहां पे, नॉर्थ इंडिया में। अब अगर हम लोग आगे चलते हैं, उसके बाद हम लोग अगर चले, देखिएगा, अगर यहां पे हम लोग ले ले लास्ट पॉइंट, यानी लास्ट पॉइंट अगर हम लोग ले ले साउथ में, तो वो कौन सा है साउथ में जो हमारा लास्ट पार्ट है, उसे हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, यानी इंदिरा कॉल जो है। यहां पे देखिएगा, यहां पे हम लोग मैप एक बनाते हैं, थोड़ा सा टिपिकल मैप बनाते हैं। देखिएगा, मैं मैप को बनाने की यहां पे बना देता हूं, तो तवज्जो रखिएगा। ये हम लोग लेटेस्ट है कि हम लोग इंडिया का मैप ले लेते हैं, तो तवज्जो रखिएगा। जो लास्ट मोस्ट पॉइंट है इंडिया के नॉर्थ में, इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। और अगर हम लोग देखें यहां पे लास्ट पॉइंट जो इंडिया का है, इंदिरा पॉइंट, ये हम लोग आइलैंड का ले लेते हैं। अगर लैंड पे हम लोग देखें, इंडिया का जो लास्ट लैंड एरिया है साउथ की तरफ, वो है कन्याकुमारी। फिर अब अगर ईस्ट की तरफ देखें, अरुणाचल प्रदेश में, वो है किबीटू। ईस्ट में लास्ट पॉइंट इंडिया का किबीटू। जबकि अगर हम लोग देखें वेस्ट में, जो लास्ट पॉइंट है गुजरात के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं गैर मोती। यानी 4 पॉइंट है, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबीटू और कौन सा है, गैर मोती। चले आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इंडिया की जो लार्जेस्ट स्टेट है ऑन द बेस ऑफ द एरिया, वो है राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो है गोवा। पॉपुलेशन की बुनियाद पे सबसे ज्यादा यूपी में पाई जाती है। स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो है सिक्किम। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो है 806। तहसील इसकी बात करें 5564। लास्ट स्टेट जो इंडिया की बनी है वो बनी है तेलंगाना। 26 जनवरी 2020 को दामन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, इनको मर्ज करके एक ही यूटी बनाया गया है। अब अगर इंडिया में इस समय हम लोग देखें, स्टेट्स की जो तादाद है वो है 28, और जो यूटीज है वो है इस समय 8 हमारे पास। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। 2000 को 2 नई स्टेट्स बनी गई इंडिया में। एक थी छत्तीसगढ़, जिसे मध्य प्रदेश से अलग किया गया। उत्तरांचल, जिसे हम लोग आजकल उत्तराखंड कहते हैं, इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया है। झारखंड को बिहार से अलग किया गया। ये 3 स्टेट्स की अगर बात करें, यानी कौन सी वाली स्टेट, एक ले लेते छत्तीसगढ़। दूसरी कौन ले लेते, जिसे अब कहते हैं हम लोग उत्तराखंड। और तीसरी जो ले लेते हैं झारखंड। ये कब बनी, ये 3 स्टेट्स, ये बनी 2000 में। उसके बाद अगर हम लोग ले ले तेलंगाना, इसको जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। और जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो पास किया गया, उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये स्टेट से यूटीज बन गई। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो हम लोगों के कंट्री का है, कच्छ, वो गुजरात में है। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी, यानी पौंडीचेरी जिसे पहले कहते थे, माही है। इंदिरा पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट है, कहां पे, साउथ में, ठीक है ना, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में प्रेजेंट है। बैरन आइलैंड की अगर हम लोग बात करें, ये वाहिद एक वॉल्केनो इंडिया में है जो एक्टिव है। और ये कहां पाया जाता है, अंडमान सी के अंदर, पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर। उसके बाद अगर हम लोग देखें, नॉरकॉन डैम जो आइलैंड है, वहां पे भी हम लोगों को वॉल्केनो पाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करती है। उसके बाद डनकन पास साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में से पास होता है। इसी तरह ग्रैंड चैनल अगर हम लोग बात करें, ग्रैंड चैनल निकोबार आइलैंड, यानी ग्रैंड निकोबार आइलैंड और सुमित्रा आइलैंड के बीच वाली जगह, जो सुमित्रा आइलैंड इंडोनेशिया में पाई जाती है।
उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को हम लोग और एक नाम कहते हैं इमरलैंड आइलैंड्स। 8 डिग्री चैनल सेपरेट करती है आइलैंड ऑफ मिनोकाई किससे, मालदीव से। 9 डिग्री चैनल मिनकोई को सेपरेट करती है लक्षद्वीप से, पाक स्ट्रेट। अगर इसकी बात करें, ये सेपरेट करती, ये प्रेजेंट है श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में। आडमस ब्रिज जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है, इसे पंबन आइलैंड इज ए पार्ट ऑफ द आडमस ब्रिज। रामेश्वरम जो है जगह एक है जो सिचुएट है कि इसमें इसी आडमस ब्रिज। समझ आया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।